मनुष्य जीवन भर भगवान को पाने की कोशिश करता है। कोई पूजा करता है, कोई मंत्र जपता है, कोई कर्म करता है, कोई धर्म निभाता है। लेकिन कबीर कहते हैं, जिस सत्य को पाने की तुम कोशिश कर रहे हो, वहां न पूजा है, न मंत्र है, न कर्म है, न धर्म। तो फिर वह अवस्था क्या है और उसे कैसे समझा जाए? कबीर इसी रहस्य को इस दोहे में खोलते हैं। पंडित मिथ्या करहु विचार, न वहां सृष्टि न सृजनहार। स्थूल अस्थूल पूर्ण नहीं पावक, रवि ससी धरणी न नीर। ज्योत स्वरूप काल नहीं झवा, वचन न आही शरीर। कबीर कहते हैं, हे पंडित, तुम व्यर्थ विचार कर रहे हो कि मोक्ष प्राप्त होने पर कोई लोक होगा जहां आत्मा जाकर रहेगी। कबीर कहते हैं, जिस अवस्था को मोक्ष कहते हैं वह कोई स्थान नहीं है। वहां न सृष्टि है, न सृष्टि बनाने वाला है, न सूर्य है, न चंद्रमा है, न पृथ्वी है, न पानी है, न शरीर है। इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ भी नहीं है। कबीर कहते हैं, वहां केवल शुद्ध चेतना है, जिसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, न शब्दों में बताया जा सकता है। कर्म धर्म किच्छुओ नहीं रहवा, न वहां मंत्र न पूजा। संयम सहित भाव नहीं झवा, सो धौ एक कि दूजा। कबीर कहते हैं, जिस सत्य की बात हो रही है वहां न कर्म है, न धर्म है, न पूजा है, न मंत्र है, क्योंकि ये सब शरीर और मन से जुड़े हुए हैं। लेकिन आत्मा शरीर और मन से परे है, इसलिए वहां केवल एक है। जिसे हम भगवान को पाने का प्रयास कहते हैं, वह किसी स्थान तक पहुंचना नहीं है, वह अपने असली स्वरूप को पहचानना है, जहां केवल एक है और वही सत्य है। कबीर इस दोहे में एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात कह रहे हैं। वे कहते हैं कि आत्मा या परम सत्य इस संसार की किसी वस्तु की तरह नहीं है। इस संसार में जो भी है, शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, ये सब देखे जाने वाले हैं, यानी ये सब बदलते रहते हैं और एक दिन समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आत्मा वह है जो इन सब को देख रही है, जो इन सब के होने और बदलने की साक्षी है। इसलिए आत्मा स्वयं इन चीजों का हिस्सा नहीं हो सकती। कबीर का अर्थ यह है कि हम गलती से अपने आप को शरीर और संसार से जोड़ लेते हैं, जबकि हमारा असली स्वरूप उस चेतना में है जो शरीर और संसार के बिना भी रहती है। जैसे जब हम फिल्म देखते हैं तो दृश्य बदलते रहते हैं, लेकिन स्क्रीन हमेशा वही रहती है, वैसे ही संसार के सभी रूप बदलते हैं, लेकिन आत्मा हमेशा एक जैसी रहती है। इसलिए मोक्ष का अर्थ कहीं जाना नहीं, बल्कि इस सत्य को पहचानना है कि हमारा असली स्वरूप इस बदलते हुए शरीर और संसार से परे उस स्थिर और शुद्ध चेतना में ही